एपिसोड 2 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि स्टेपस्टोन्स के किसी आइलैंड पर कारगास ड्राहर एके क्रैब फीडर वेस्ट्रोसी सेलर्स को बांध के केकड़ों को खिला रहा था। स्टेपस्टोन्स डॉन के ईस्ट में बसे छोटे आइलैंड्स को कहा जाता है। क्रैब फीडर की इस हरकत से कॉर्लिस जरा भी खुश नहीं था। स्मॉल काउंसिल किंग्सगार्ड्स रैम रेडवाइन की मौत का मातम मना रहे थे कि तभी वहां कॉर्लिस आ गया। कॉर्लिस ने काउंसिल को बताया कि क्रैब फीडर ने ढेर सारे वेस्ट्रोसी शिप को डुबा दिया, जिसमें से एक वलेरियन शिप थी, यानी कॉर्लिस की मर्चेंट शिप। कॉर्लिस चाहता है कि विसेरिस को इसके खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन लेना चाहिए। अच्छा होगा अगर किंग रॉयल नेवी फ्लीट को भेजकर स्टेपस्टोन्स में बसे लुटेरों का सफाया कर दे। लेकिन स्टेपस्टोन्स में जाकर हमला करना यानी सीधा फ्री सिटीज से पंगा लेना। फ्री सिटीज ऐसे पावरफुल और अमीर शहर थे जो किसी किंगडम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सारे किंगडम्स के साथ जबरदस्त ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। क्रैब फीडर को फ्री सिटीज का पूरा सपोर्ट था। ऑटो लेमन को लगता है कि फ्री सिटीज से पंगा लेना इनके रम के लिए फाइनेंशियली काफी बुरा डिसीजन होगा। किंग विसेरिस भी इनकी बातों से पूरी तरह से सहमत थे। विसेरिस ने कॉर्लिस को दिलासा दिया कि वो ट्राइकी के दुश्मनों के साथ मिलकर क्रैब फीडर को निपटा लेंगे, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त वाला लॉजिक लगाकर। विसेरिस ने ऑलरेडी कुछ ऑफिशियल्स को पेंटोस और वोलांटिस के साथ मांडोली करने भेज दिया था, लेकिन इस सब में टाइम लगेगा। कॉर्लिस का मानना था कि ऐसा करने से विसेरिस फ्री सिटीज की नजरों में और भी ज्यादा कमजोर बन जाएगा। एपिसोड 1 और 2 के बीच 6 महीने का टाइम बीत चुका है। इस बीच डेमन ने इल्लीगली ड्रैगन स्टोन की गद्दी पर कब्जा कर लिया। विसेरिस तब भी खामोश रहा। अगर इसने क्रैब फीडर के खिलाफ कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया तो धीरे धीरे सारा रम विसेरिस को एक कमजोर राजा समझने लग जाएगा। रनीरा कोने से इनकी सारी बातें सुन रही थी। रनीरा ने काउंसिल को सजेशन दिया कि इन्हें ड्रैगन राइडर्स की मदद से स्टेपस्टोन्स पर हमला करना चाहिए। ऐसा करने से क्रैब फीडर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और फ्री सिटीज के बीच विसेरिस का डर भी बना रहेगा। लेकिन ऑटो के इशारा करते ही विसेरिस ने रनीरा की सारी बातों को इग्नोर कर दिया और उसे सर हैरन वेस्टलिंग के साथ सर रैम का रिप्लेसमेंट चुनने के लिए भेज दिया। वही सर रैम जो हाल ही में गुजर गए। सर हैरल्ड फैमिली रिलेशंस को बढ़ाने रनीरा को पॉपुलर हाउस के नाइट्स दिखाने लग गए, लेकिन रनीरा को रिलेशन से ज्यादा विसेरिस की सुरक्षा में इंटरेस्ट था। एटलीस्ट किंग्स गार्ड को चुनते वक्त तो नेपोटिज्म के बारे में मत सोचो। इन सारे नाइट में से सिर्फ एक ही नाइट ऐसा था जिसे एक्चुअली में लड़ाई का एक्सपीरियंस है। सर क्रिस्टन कोल एके रनीरा का क्रश। ऑटो के मना करने के बावजूद भी रनीरा ने सर क्रिस्टन को किंग्स गार्ड चुन लिया। फिर हमने देखा कि विसेरिस और एलिसेंट के प्राइवेट मीटिंग्स 6 महीने से रेगुलरली चल रहे थे। सरप्राइजिंगली रनीरा को एलिसेंट की इन सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था। विसेरिस को हिस्ट्री या स्पेशली ओल्ड वलीरिया की हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था। इसने तो स्टोन स्मिथ्स की मदद से अपने लिए ओल्ड वलीरिया का मिनिएचर मॉडल भी बना लिया था। बाय द वे, इस एपिसोड के ओपनिंग थीम में हमने इसी मॉडल को देखा था। ओपनिंग सीक्वेंस में दिखने वाले सिंबल्स और ब्लड फ्लो टारगेरियन फैमिली ट्री को दिखा रहे थे, जो फिलहाल आकर रनीरा पर रुक गया। ये रनीरा का स्पेशल सिंबल है। एनीवेज, विसेरिस उसके प्राइवेट चेंबर्स में एलिसेंट को ओल्ड वलीरिया के डूम के बारे में बता रहा था। वलीरिया के महान आर्किटेक्ट्स ने डिसाइड किया था कि वो ड्रैगन के कंफर्ट के लिए एक्टिव वोल्केनस के अंदर वलीरिया बनाएंगे। उन्हीं ज्वालामुखियों के अचानक से फटने की वजह से वलीरिया का सर्वनाश हुआ था, द डूम ऑफ वलीरिया, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एलिसेंट को हिस्ट्री लेक्चर देते वक्त विसेरिस ने एक ड्रैगन का मॉडल गिराकर तोड़ दिया। यह मामला थोड़ा ऑकवर्ड होते ही विसेरिस टॉपिक बदलकर रनीरा के बारे में बात करने लगा। एमा की मौत के बाद से ही विसेरिस और रनीरा ने एक दूसरे से बहुत कम बात की थी। एलिसेंट को लगता है कि इस सिचुएशन में विसेरिस को खुद जाकर अपनी बेटी से बात करनी चाहिए। एलिसेंट ने यह बात इनडायरेक्टली रनीरा को भी बताने की कोशिश की। रनीरा फिलहाल अलग ही टेंशन में थी, क्योंकि उसकी लड़की होने की वजह से कोई प्रिंसेस की बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था। फिर एलिसेंट के समझाने पर रनीरा ग्रैंड सेप्ट के अंदर प्रार्थना करने लगी। दूसरी तरफ कॉर्लिस और राइनीस ने विसेरिस के सामने शादी का ऑफर रखा। ये चाहते हैं कि विसेरिस उनकी 12 साल की बेटी लीना से शादी कर ले। टारगेरियन और वलीरियन फैमिली के आपस में मिलते ही राजा की ताकत और बढ़ जाएगी। वलीरियंस भी ओरिजिनली ओल्ड वलीरिया के ही डिसेंडेंट हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल नए मेल एयर को पैदा करने के लिए विसेरिस को शादी तो करनी ही थी। एमा की मौत के 6 महीने बाद ही शादी करना विसेरिस को सही नहीं लगा, तो उसने एडवाइस लेने स्मॉल काउंसिल की छोटी मीटिंग बुलवा ली। आयरन थ्रोन से मिला एक और जख्म विसेरिस को परेशान किए जा रहा था। इन्फेक्शन को रोकने ग्रैंड मास्टर ने डेड स्किन को खाने जख्म पर कीड़े छोड़ दिए। ग्रैंड मास्टर को भी लगता है कि राजा को कॉर्लिस का रिश्ता कबूल करना चाहिए। ये टाइम इमोशनल होने का नहीं, प्रैक्टिकल होने का है। लेकिन ऑटो को लगता है कि कॉर्लिस की बच्ची से शादी करने से पहले विसेरिस को थोड़ा और सोचना चाहिए।
कॉर्लिस के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगले दिन कॉर्लिस ने डायलॉग्स रटाकर लेना को विसेरिस से मिलने के लिए भेज दिया। विसेरिस और नन्ही लीना रेड कीप के गार्डन में टहल रहे थे। लेना को शादी से ज्यादा ड्रैगन्स में इंटरेस्ट था। विसेरिस आखिरी टारगेरियन है जिसने वलेरियन द ब्लैक डेड की सवारी की थी। जो लोग नहीं जानते, वलेरियन ओल्ड वलेरिया में पैदा हुआ इकलौता ऐसा ड्रैगन था जो डूम ऑफ वलेरिया के बाद भी जिंदा बच गया, क्योंकि टारगेरियंस उसे अपने साथ ड्रैगन स्टोन लेकर आए थे। वलेरियन के साथ साथ लेना को वागर ड्रैगन में भी काफी इंटरेस्ट था। वागर ओरिजिनली एगोन द फर्स्ट की सिस्टर कम बीवी वसेनिया टारगेरियन की ड्रैगन थी। एग्जैक्टली कोई नहीं जानता कि वागर फिलहाल कहां पर अपना घोंसला बनाकर रह रही है। फिर इन दोनों के बीच शादी और बच्चों को लेकर काफी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन चालू हो गया, जिसके बारे में हम कतई बात नहीं करेंगे। बेसिकली विसेरिस भी समझ गया कि बच्ची से शादी करना गलत चीज है। रेनिरा और राइनीस बालकनी में बैठे इन दोनों को देख रहे थे। दोनों भी इस सिचुएशन के एकदम खिलाफ थे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। विसेरिस को किसी न किसी की बेटी से शादी तो करनी ही थी। इसी बहाने द क्वीन हु नेवर वॉज आने वाले नए किंग की ग्रैंड मदर तो बनी सकती है। राइनीस ने रेनिरा को साफ साफ बता दिया कि वो झूठे सपने देखना छोड़ दे। वेस्टोस के लॉर्ड्स कभी भी किसी रानी से ऑर्डर नहीं लेने वाले। राजा को बेटा पैदा होते ही सारे रेनिरा को भुलाकर उसे गद्दी पर बिठा देंगे। रेनिरा को भी धीरे धीरे ये पेनफुल सच समझ आ ही गया था। उस रात एलिसन ने विसेरिस को स्पेशल गिफ्ट दिया। एलिसन स्टोन स्मिथ की मदद से उस टूटे हुए ड्रैगन को रिपेयर करके लाई थी। ये देखकर विसेरिस काफी खुश था कि तभी वहां ऑटो आ गया। ऑटो ने स्मॉल काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग बुलवाई थी, क्योंकि डेमन ने ड्रैगन पिट से एक ड्रैगन एग चुरा लिया था। जाते जाते डेमन विसेरिस के लिए शादी का कार्ड भी छोड़ गया। ओल्ड वलेरियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए डेमन उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मिसारिया को दूसरी बीवी बनाने वाला था। डेमन ने वो ड्रैगन एग अपने होने वाले बच्चे के लिए चुराया था। टारगेरियंस के बच्चे ड्रैगन एग को पालने में लेकर बड़े होते हैं। ये वही अंडा है जो रेनिरा ने खास अपने मरे हुए भाई बेलन के लिए सिलेक्ट किया था। ये सुनते ही रेनिरा और विसेरिस दोनों की सटक गई। विसेरिस ने डिसाइड किया कि वो अभी का अभी जाकर ड्रैगन स्टोन पर कब्जा कर लेगा, लेकिन ओटो ने राजा को समझाया कि डेमन यही तो चाहता है। डेमन ने गोल्ड क्लोज की मदद से ड्रैगन स्टोन को चारों तरफ से सुरक्षित कर लिया है। इस हाल में विसेरिस का ड्रैगन स्टोन जाना सेफ नहीं रहेगा, तो राजा के बदले ओटो खुद जाकर डेमन से बात करेगा। जाने से पहले ओटो ने एलिसन को बताया कि वो आज रात भी राजा का मूड शांत करने उससे मिलने चली जाए। ओटो सर हैरोल्ड क्रिस्टन और कुछ सिपाहियों को लेकर ड्रैगन स्टोन पहुंच गया। डेमन मिजारिया अपने गोल्ड क्लोज के साथ इनका इंतजार कर रहा था। फिर ओटो ने डेमन तक राजा का मैसेज पहुंचाया। विसेरिस चाहते हैं कि डेमन फौरन ड्रैगन पिट से चुराया अंडा और ड्रैगन स्टोन की गद्दी विसेरिस के हवाले करके सरेंडर कर दे। पहले तो डेमन शांति से सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मिजारिया की इंसल्ट सुनते ही डेमन ने अपनी डार्क सिस्टर तलवार बाहर निकाली। ये देखकर दोनों साइड के सिपाही लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अपने मास्टर को मुसीबत में देख राक्षस भी लड़ाई में शामिल हो गया। ओटो ने फौरन सबको तलवारें अंदर रखने का ऑर्डर दिया, लेकिन तभी वहां ड्रैगन पर सवार रेनिरा आ गई। एक साइड के राक्षस तो दूसरी साइड से राक्स। रेनिरा ओटो को पूरी तरह से इग्नोर करके सीधा डेमन से मिलने चली गई। फिर इसने अपने अंकल को बताया कि अगर डेमन वाकई में आयरन थ्रोन चाहता है तो अभी का अभी रेनिरा को मार दे। डेमन को अटेंशन के लिए छोटे मोटे गेम्स नहीं खेलने चाहिए। ये सुनते ही डेमन ड्रैगन एग को रेनिरा के पास फेंककर वापस ड्रैगन स्टोन के अंदर चला गया। डेमन के जाते ही रेनिरा ने वो अंडा सुरक्षित ड्रैगन कीपर के हवाले कर दिया। मिजारिया डेमन के इस स्टंट से काफी गुस्सा थी। ये कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं है और ना ही इसे डेमन के शादी वाले प्लान के बारे में कोई आइडिया था। डेमन ने मिजारिया को समझाते हुए कहा कि उसने ये सब मिजारिया की हिफाजत के लिए ही किया था। डेमन के साथ रिलेशन में आते ही वो भी अब इम्पोर्टेंट मेंबर बन गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मिजारिया बच्चे पैदा करने का रिस्क उठाकर खुद की जान खतरे में नहीं डालने वाली। उधर विसेरिस लॉर्ड लाइनल से शादी के लिए फाइनल एडवाइस मांगने चला गया। लाइनल विसेरिस की कंडीशन को समझ सकते हैं, लेकिन इन्हें भी लगता है कि विसेरिस को कॉर्लिस की बेटी से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से फ्यूचर एयर का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा और राजा को कॉर्लिस की पावरफुल फ्लीट भी मिल जाएगी, ढेर सारे समुद्री जहाज। अगर फ्री सिटीज के साथ लड़ाई छिड़ गई तो कॉर्लिस की फ्लीट उस वक्त राजा के बहुत काम आएगी। तभी विसेरिस को खबर मिली कि प्रिंसेस रेनिरा ड्रैगन स्टोन से वापस आ गई। भाई इसे तो ये भी पता नहीं था कि रेनिरा ड्रैगन स्टोन गई थी। विसेरिस रेनिरा को अपने रूम में बुलाकर गुस्से से झाड़ने लग गया, लेकिन वो इस बात से भी खुश था कि बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए रेनिरा ने ड्रैगन स्टोन के मैटर को निपटा लिया। मामला शांत होते ही विसेरिस ने रेनिरा को बताया कि करंट सिचुएशन के चलते वो जल्द ही शादी करने वाला है, बट डोंट वरी, नई बीवी से बच्चा पैदा होते ही वो रेनिरा को रिप्लेस नहीं करने वाला। ये शादी तो बस एक बैकअप प्लान है।
जस्ट इन केस अगर रनीरा को कुछ हो गया तो इनका वंश आगे बढ़ाने कोई तो चाहिए। विसेरिस बस सेफ साइड के लिए बच्चा पैदा करने वाला है, सो डोंट वरी। आयरन थ्रोन के लिए रनीरा हमेशा इसकी पहली चॉइस होगी। अगले दिन विसेरिस ने स्मॉल काउंसिल की मीटिंग में घोषित कर दिया कि वो शादी करने वाला है, कॉर्लिस की नहीं बल्कि ऑटो की बेटी एलिसेंट हाईटावर से। यह सुनकर स्मॉल काउंसिल के सारे मेंबर्स दंग रह गए। विसेरिस के इस डिसीजन से नाखुश होकर कॉर्लिस गुस्से में मीटिंग से बाहर चला गया। रनीरा भी ये सब देखकर दंग रह गई। जल्दी इसके पापा रनीरा की बेस्ट फ्रेंड को बीवी बनाकर घर में लाने वाले थे। पता नहीं इनके बीच कब से चक्कर चल रहा था। यानी जिस फ्रेंड को रनीरा अपने साइड समझ रही थी वो खुद उसके कॉम्पिटिटर को जन्म देने वाली है। रनीरा भी कॉर्लिस के पीछे पीछे मीटिंग रूम से बाहर चली गई। एलिसेंट भी इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं लग रही थी, बट अगेन क्या ही कर सकते हैं। विसेरिस से डिसरिस्पेक्ट मिलते ही कॉर्लिस ने डेमन को अपने किले बुलवा लिया। कॉर्लिस का ऑफर ठुकरा कर विसेरिस ने उसका भरोसा भी तोड़ दिया था। ये अब विसेरिस को अपना राजा नहीं मानता। कॉर्लिस चाहता है कि डेमन और वो साथ मिलकर क्रैब फीडर की प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ फेंके। ऐसा करने से रम को इन दोनों की असली ताकत समझ आएगी और हो सकता है कि जल्द ही कमजोर राजा विसेरिस को आयरन थ्रोन भी छोड़ना पड़े। इसी दौरान क्रैब फीडर वेस्टोसी सेलर्स को समुद्र के किनारे बांधकर केकड़ों का चारा बना रहा था। ये कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।